गणित की सदन में उपस्थित सब मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हुए आज की सदन की शुरुआत करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। डियर स्टूडेंट, आज आपके साथ चर्चा होने वाली है दिए गए संख्याओं का मशक ज्ञात करना। कल के सदन में लसा और उसके पिछले सदन में मशक के बारे में चर्चा हुई थी। वहां पर आपको बताया गया था किसी संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा या दो से अधिक संख्याओं का मशक किस प्रकार की संख्या होगी और उन संख्याओं की क्या आवश्यकता है किस समस्या में, इस पर चर्चा हो गई है। लेकिन अब दो या दो से अधिक संख्या बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो, तब वहां पर मशक ज्ञात करने का जो तरीका है, जो कल हम लोग सभी उनके गुणनखंडों को ज्ञात करके फिर साल गुणनखंड, फिर उसमें छोटा गुणनखंड, एचसीएफ के लिए उनके सभी मल्टीपल, उसमें कॉमन मल्टीपल, छोटा मल्टीपल, एलसीएम के लिए। लेकिन यदि दो या दो से बड़ी संख्याएं हो तब वहां पर उस विधि से एमसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना आसान नहीं है। इसलिए वहां पर हम गणितीय क्रिया करके हम एमसीएफ ज्ञात करते हैं, राइट। तो आज हम मशक जो ज्ञात करेंगे वो भाग विधि से। दो संख्याओं का मशक ज्ञात करना है भाग विधि से। आखिर दो संख्याओं का मशक में हम भाग संक्रिया का ही क्यों प्रयोग करते हैं मशक ज्ञात करने के लिए? तो मैं आपके सामने कुछ एक्टिविटी करने वाला हूं और उस एक्टिविटी के द्वारा आप समझेंगे कि दो संख्याओं के मशक में निकालने के लिए क्यों डिवीजन की क्रिया की जाती है ना। आइए देखिए, समस्या यह है कि हमारे पास यह टेबल है, रेक्टेंगुलर शेप का, आयताकार शेप का। यह टेबल का जो पृष्ठ है वो कैसा शेप है? रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। इसमें लंबाई है, इसमें चौड़ाई है। तो इस जो बड़ी किनारा है, इस बड़ी किनारा को आप लंबाई कहते हैं और छोटी किनारा को हम। अब हमारी यह कोशिश है कि ऐसा किस लंबाई का हम रस्सी या किस लंबाई का हम बड़ी से बड़ी लंबाई का स्टिक ले या रस्सी ले जिससे इस किनारा को भी पूरा पूरा नापा जा सकता है और इस किनारा को भी पूरा पूरा नापा जा सकता है। सपोज है मैं इस लंबाई का अगर रस्सी या कोई छड़ी लेता हूं तब इससे नापता हूं 1 2 3 4, इसे पूरा पूरा नापा गया 1 2 3 4 5, लेकिन 6 में पूरा पूरा नापा नहीं जा सका। तब वह बड़ी से बड़ी रस्सी की क्या लंबाई होगी जिससे इस किनारा को भी पूरा पूरा नापा जा सके और इस किनारा को भी पूरा पूरा नापा जा सके। हमारा यही समस्या। तो वह बड़ी से बड़ी रस्सी की लंबाई कितनी होगी या कौन सी होगी जिससे इस किनारा को भी नाप सके और इस किनारा को भी हम नाप सके? आइए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए। एक लड़का इधर आओ, आप इस रस्सा के एक इंड को इस किनारे के एक इंड पर रखेंगे, राइट। अब यहां पर यह जो दूसरा इसका इंड है वहां पर गांठ लगा दें ताकि पता चले कि रस्सी की जो लंबाई है इस किनारों की लंबाई के बराबर है। गांठ लगाना, यहां पर गांठ लगाना है या कोई दाग लगाना है।
इधर स्केच लो, आओ पहले इसको पूरा स्ट्रेच करो, है ना। इस किनारे की लंबाई है, यहां पर गांठ लगा दे, आप लगा सकते हैं। कोई आगे चलिए मैं गांठ लगा दिया, जिससे यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इस किनारों की लंबाई है, जिसे हम लोग इस आयताकार पृष्ठ का लंबाई मानते हैं। छोटी यह जो किनारा है, छोटी लंबाई का जो किनारा है उसे चौड़ाई देते हैं। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा लग गया, यहां लगाओ, फिर ताल लगाओ, ठीक है, छोड़ दो। चलो अब इसकी चौड़ाई को नापो, यह चौड़ाई है। अब यहां से आप यहां पर दाग लगाओ। चलिए आप ऐसे रखो भाई, यहां से यहां तक जो लंबाई है, यह जो रस्सी की लंबाई है इसकी लंबाई के बराबर है, और यहां से यहां तक जो लंबाई है इसके चौड़ाई के बराबर है। हमारा लक्ष्य है कि बड़ा से बड़ा रस्सी का कितना लंबाई लिया जाए, जिससे इस किनारे को भी पूरा पूरा नापा जा सके और इस किनारे को भी पूरा पूरा नापा जा सके, कुछ भी शेष नहीं बचे। अब मैं क्या किया, अब मैं यह जो चौड़ाई है यह लंबाई में कितनी बार आया है यह पता करते हैं। जैसे एक हमको यह पता करना हो कि 50 में 20 कितनी बार आया है, तो 50 में 20 कितनी बार है, इस बात को पता करने के लिए 50 और 20 में कौन सी संक्रिया करनी होगी, मुझे बताओ, सोच के बताओ। हम यह जानना चाहें कि 50 में 20 कितनी बार है, तो 50 और 20 में 50 में 20 अधिक से अधिक कितनी बार है, या 50 में 20 कितनी बार है, इस बात को अगर पता करना होगा तो हमें 50 और 20 के बीच में कौन सा क्रिया करना होगा। बहुत अच्छा, यानी कि 50 में 20 कितनी बार है, अर्थात 20-20 करके कितनी बार निकाला जा सकता है। अलग बात है कि दो संभावना होगी, या तो पूरा पूरा निकाल लिए होंगे या तो कुछ बच गया। तो 50 में 20 कितनी बार है, इस बात को जानने के लिए 50 और 20 में कौन सी संख्या है, तो 50 भागा 20, ठीक। इसी प्रकार और लगाइए, आओ अब चलो यहाँ को माइक नहीं, स्टैंड लगाइए, स्टैंड। अब देखो जरा, तो यह जो लंबाई है, इस लंबाई में कितनी बार है हमको पता करना है। यह जो लंबाई है इसमें कितनी बार है, मैं ये चौड़ाई जो है इस लंबाई में कितनी बार आया है, तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में हम कौन सा क्रिया कर रहे हैं, भाग की। वेरीफाई, अब देखो यहां पर देखना है, यह आपकी चौड़ाई है, अब इस लंबाई में कितनी बार आया है, तो हम इसको स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, चलो वो इधर रखो, यहां से यहां तक यही चौड़ाई है। चलिए पता करते हैं, स्ट्रेच करो, इस लंबाई में कितनी बार है, एक बार है ना, दो बार तो नहीं होगा, दो बार से कम है, चलो इसमें लंबाई में एक बार है, और कितना शेष बच गया, कितना
कितना शेष बचा? नहीं, इस लंबाई में चौड़ाई को पता कि ये कितनी बार है। एक बार तो पूरी पूरी है, 2 बार से कम है, तो कितना बच गया लंबाई में? कितना बच गया जो शेष बच गया? कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। इसमें मारो या दाग मारो। तो यह चौड़ाई जो है इस लंबाई में एक बार पूरी पूरी है, और कितना शेष बच गया? यह शेष बचा। अब अब यह जो शेष है इस चौड़ाई में कितनी बार है यह पता करना है। यह शेष इस चौड़ाई में कितनी बार है? तो हम इस चौड़ाई में इस शेष के साथ क्या कर रहे हैं? जब यह शेष इस चौड़ाई में कितनी बार है यह पता कर रहे हो, तो इस चौड़ाई में और इस शेष में हम क्या कर रहे हैं? भाग की क्रिया कर रहे हैं। चलिए पता कीजिए, चलिए रखिए एक बार, फिर इसको कीजिए 2 बार, और देखो यह बच गया क्या? शेष। अब इस शेष में यह कितनी बार आया है यह पता करें। तो अब जो बची हुई शेष था यहां से यहां तक, इस लंबाई में कितनी बार आया है? तो इस लंबाई में इसके साथ क्या कर रहे हैं? भाग की क्रिया कर रहे हैं। और अंत में वह लंबाई जो पूरी पूरी बार आ जाए। जब भाग की प्रक्रिया में यहां पर चौड़ाई लंबाई में पूरी पूरी बार नहीं था, तो जो शेष बचा वह चौड़ाई में कितनी बार आया है यह पता करते हैं, और चौड़ाई में कितनी बार आया है तो वहां पर भी शेष बचता है, तो शेष उस चौड़ाई में कितनी बार आया है। इस तरह से हमें कहीं ना कहीं शून्य प्राप्त हो जाता है। तो जिस लंबाई के लिए हमारा जो है तो पूरा पूरा विभाजन हो जाए, तो वह जो लंबाई होगा इसका एमसीएफ कहलाएगा। अर्थात उस रस्सी की लंबाई से चौड़ाई को भी नापा जा सकता है और लंबाई को भी नापा जा सकता है। आप समझ गए ना? तो यहां पर देखिए जरा, चलिए यह आपका रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी लंबाई 50 की जगह हम कुछ रख लें, तो हम लोग रखे 50 फीट। इसकी चौड़ाई कितना है? 20 फीट। हमारा लक्ष्य क्या है? वह बड़ा से बड़ा रस्सी की लंबाई क्या होगा जिससे इसको भी पूरा पूरा नापा जा सके और इसको भी पूरा पूरा नापा जा सके। तब इसके लिए हम क्या पता करते हैं कि यह लंबाई इसमें कितनी बार आया है। अर्थात 50 में 20 से क्या करते हैं? राइट। 20, तो 20 में आप 50 से क्या कर रहे हैं? तभी ना पता चलेगा। तो 50 में 20 क्या बार है? 2 बार। और 2 बार करने से कितना निकल गया? जब 20 को 2 बार 40, तो 40 क्या निकल गया? तो यहाँ पर शेष क्या बचा? जैसे इस चौड़ाई से लंबाई में भाग दिए तो शेष बचा था ना। अब यह शेष जो बचा, अब यह देखेंगे कि इस चौड़ाई में कितनी बार है। अब इस 10 को 20 में भाग देंगे तो 10 दूना 20, यहाँ क्या बच गया? 0। अर्थात यही जो 10 जो है 20 में 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार। तो यही बड़ी से बड़ी संख्या, तो 50 में कितनी बार होगा? 5 बार। तो वह भाजक जिसके संगत शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, वही भाजक दिया हुआ संख्या का मशक कहलाता है। यहाँ पर क्या टारगेट है कि वह बड़ी से बड़ी रस्सी की लंबाई क्या होगा जिससे इसकी लंबाई को भी नापा जा सकता है और इसके चौड़ाई को भी नापा जा सकता है। तो इसके हम पहले पता किए कि यह चौड़ाई लंबाई में कितनी बार है। तो 2 ही संभावना है, या तो पूरी पूरी बार होगा और या तो कुछ न कुछ शेष बचेगा। अगर शेष जो बच गया तो उस शेष से क्या करते हैं? फिर देखते हैं कि इस चौड़ाई में कितनी बार आया। अगर इस चौड़ाई में पूरी पूरी बार आया होगा तो वह एमसीएफ हो जाएगा, नहीं आया होगा तब देखते हैं कि यहाँ पर शेष क्या मिलता है। फिर उस शेष से हम क्या करते हैं? जो पहला जो भाजक रहा है उसको
भाग देते हैं, और जिस भाजक के संगत शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है वही भाजक दिया हुआ संख्या का मशक है। पास में है ना? तो अगर हमारे पास यह समस्या था कि वह बड़ी से बड़ी रस्सी की क्या लंबाई होगी जिससे इसकी चौड़ाई इस किनारा को भी नापा जा सके पूरा और इस किनारा को भी नापा जा सके, तो हमने क्या किया कि पहले पता किया कि यह चौड़ाई इसके लंबाई में कितनी बार है। तो चौड़ाई लंबाई में कितनी बार है, जहां भी यह समस्या होगा तब यहाँ पर क्या किया गया, इस लंबाई में चौड़ाई से क्या किया गया। यदि यहाँ पर शेष प्राप्त हो गया तो यही चौड़ाई इन दोनों का एमसीएफ होगा। अगर शेष प्राप्त हुआ तो वह शेष से पुनः इसको भाग दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, चौड़ाई को। और चौड़ाई को भाग देने पर यदि शेष 0 प्राप्त हो जाता है तो वही भाजक एमसीएफ होगा। नहीं प्राप्त होता है तो जो शेष प्राप्त होगा उससे भी अगला बार भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या तरीका हुआ कि चौड़ाई से आपने लंबाई में भाग दिया। चौड़ाई कहाँ था जी, चौड़ाई ये आपका चौड़ाई था और यहां से यहां तक क्या था, लंबाई। अब यह लंबाई में चौड़ाई कितनी बार है, क्योंकि 2 बार करने से तो बाहर निकल जाएगा। तो कितना शेष बचा, ये लंबा। फिर इससे किसको भाग देंगे, अब यहां से चलेंगे, होल्ड करेंगे 1, फिर क्या करेंगे, स्ट्रेच करो 2, तीसरा बार में तो नहीं बच रहा, तो ये बच गया, यह क्या बचा, इससे किसको भाग देंगे, तो फिर देखेंगे। चलो यहाँ को 1, फिर क्या करेंगे, रफली मान लो कि पूरा हो गया। तब यह जो लंबाई होगा उसी से इसको भी पूरा नापा जा सकता है। 1 2 3 4 5, देखो इससे भी आप इसको पूरा नाप सकते हो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, रफली 7 हो जाएगा ना। तो यहां पर वह बड़ी से बड़ी रस्सी क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, जिससे दोनों ये समकोण पर बने जो किनारे हैं इन दोनों किनारों को पूरा नापा जा सकता है। तो पहला स्टेप में क्या पता किया कि लंबाई में चौड़ाई कितनी बार है। यदि पूरा बार है तो वही चौड़ाई दोनों का एमसीएफ होगा। नहीं पूरा बार है तो बचा हुआ शेष से फिर किसको भाग दिए, और चौड़ाई में यदि यह लंबाई पूरी बार होगा तो वही हो जाएगा आपका एमसीएफ। नहीं है तो फिर पुनः उस बची हुई शेष से भाग देंगे। तो आपको एक पता चल गया कि 2 संख्याओं का मशक ज्ञात करने के लिए भाग क्यों होता है। अब समझ गए, चलिए। तो यहां पर 100 और 75 का अगर हमें एमसीएफ ज्ञात करना होगा तो हम पहले क्या पता करेंगे कि 100 में 75 कितनी बार है, तो 100 में 75 कितनी बार है। तो इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए गणित का कौन सा संक्रिया करेंगे, चलिए। तो 75 में 100 कितनी बार है, 1 बार। तब कितना बच जाएगा, 25। और फिर 25 से किसको भाग दिया जाएगा, यानी 75 जो भाजक है, पहला भाजक 75 है, डिवीजर है, भाजक 75 है और यहाँ पर शेष कितना है, 25 है, भागफल 1 है। तो यह जो शेष है यह नया भाजक बन जाता है और जो पहला क्या था भाजक था वो भाज्य बन जाता है। तो 25 में हम 75 को देखेंगे कितनी बार है, 3 बार। यानी 75 में 25 पूरी बार है ना, यस सर। और 3 बार करने से कितना निकल जाएगा, 75। यानी कि इस डिवीजर के संगत शेषफल क्या है, 0 है। इस कारण 100 और 75 का मशक क्या होगा, 25। आप समझे ना, yes, कि 2 संख्याओं का मशक ज्ञात करने में भाग क्यों किया जाता है। फॉर फाइंडिंग आउट द एमसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स व्हाई डिवीजन इज नीडेड। ओके,
जिसको आप मौखिक रूप से आपके लिए संभव हो। फिर बड़ी बड़ी संख्याओं पर संक्रिया की आवश्यकता होगी तो आप करना जानते हो। चलिए चलिए, एक कमरा है जिसके फर्श की लंबाई कितना है और चौड़ाई, एक्चुअल लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही लंबाई है, लेकिन बड़ी किनारों को हम लंबाई कहते हैं और छोटी किनारों को, लेकिन दोनों में लंबाई है, बहुत है। तो मुझे बताइए कि बड़ा से बड़ा फीता की लंबाई क्या होगी जिससे दोनों किनारों को पूरा पूरा नापा जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, कितना बड़ा से बड़ा फीता की लंबाई हम कितना ले जिससे दोनों किनारों को पूरा पूरा नापा जा सकता है। कितना लगे? तो आपने क्या किया, 5 कैसे पहुंचे? 15 और 25 से आपने क्या क्या किया, क्या क्या किया? चलिए 5 मीटर तो सही है उत्तर। बड़ी से बड़ी फीता की लंबाई 5 मीटर होगी, तो 25 और 15 का 5 क्या है रिलेशन में? मसा है, यानी कि आपने मसा क्या किया। चलिए अब थोड़ी मैं बड़ी संख्या दे देता हूं। तो क्या भाग विधि का प्रयोग 3 संख्याओं के लिए नहीं होता है? हाँ, पहले 2 संख्याओं को मसा ज्ञात कर लोगे और फिर जो इसका मसा होगा वो अगली संख्याओं का उसका मसा ज्ञात करोगे, है ना? 125 75 का मसा ज्ञात करें। कौन आया बताओ? 23 से कौन आया? यस, फटाका। मसा का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करता हो, मतलब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन को पता करना है। अरे दोनों संख्याओं के बीच में संक्रिया कर रही तो कौन सी कहा है? दिखाना है ना? यस सर। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर यहाँ सही बनाइए ना? यस सर। तब कौन सा भाजक है जिसे भाग देने के बाद शेष पर 0 प्राप्त हुआ है? 25। इसलिए वही भाजक दोनों संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। क्लियर हो गया ना? तब 2 संख्याओं का मसा ज्ञात करने में हम भाग विधि का क्यों प्रयोग करते हैं, आपको इस एक्टिविटी के थ्रू पता चल गया। और यह भाग की प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक हमें शेष पर शून्य है कि नहीं है? अब बाकी कोई दूसरा कोई आएगा ना? आइए तुम ही आओगी और कोई, और इधर से कोई चलो आओ। तुमको अंत में दिया जाएगा, है ना? जब समस्या जब किसी से नहीं सुनेगा तब तुम आओ, तेजी से करना है। चलो तो यहाँ पर 52 और 65 का मसा ज्ञात करने के लिए गणित का कौन सा संक्रिया का प्रयोग करके, तो किसमें किससे भाग दिया जाएगा? या 52 कितनी बार आया है उसमें पहले यह पता करेंगे। पूरी बार है कि नहीं, कुछ बच जाता है। यहाँ पर क्रॉस नहीं दिखाई करो, आगे पहले होता था शून्य, उसके लिए नथिंग के लिए है ना वेरीफाइड, या मिला ले। बहुत अच्छा। तब
आज तो हम लोग समझ गए Yes, sir. कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा, चाहे संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उनका मसा निकालने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग करते हैं और क्यों भाग की संक्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, इस गतिविधि के द्वारा आपको बताया गया। अब चलिए इस पर कुछ आधारित सवाल है, मुझे बताइए। कोई दुकानदार ने 3 प्रकार की मिठाई बनाया। पहला प्रकार का मिठाई का नाम है ए, यह है बी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, एक कालाकंद रख देते हैं। कालाकंद है ना, सबको पसंद करते ना हो। Yes, sir. कोई दुकानदार जो है 3 प्रकार की मिठाई बनाता है, लड्डू बनाता है, पेड़ा बनाता है और कलाकंद बनाता है। पेड़ा बनाया 75, लड्डू 75 बनाया, पेड़ा कितना बनाया 50 और कलाकंद 25। अब इन सबको पैकेट में पैकेटिंग करके बेचना चाहता है, लेकिन शर्त यही है कि प्रत्येक पैकेट में मिठाइयों के प्रकार चाहे जो भी हो, लेकिन मिठाइयों की संख्या बराबर होनी चाहिए और उससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा प्राप्ति कर सकता। तो बड़ी से बड़ी मिठाइयों की या ज्यादा से ज्यादा मिठाइयों की कितनी संख्या होगी जिससे प्रत्येक पैकेट में सभी प्रकार के मिठाइयों की संख्या समान हो और इस क्रम में कोई मिठाई शेष भी ना बचे, सब पैकेटिंग हो जाए, तब वह पैकेट कितना का बनेगा 25। बड़ा जल्दी बोल दिया क्या? अब समझ में आ गया कि गणित आंकों का विषय है। Yes, sir. तब कितना बनेगा 25 का पैकेट बनाना होगा। कितना का बनाना होगा 25 है ना। अलग बात है कि 25 का पैकेट बनाएंगे तो लड्डू वाला कितना होगा 3 पैकेट होगा, इसका 2, इसका कितना होगा 5। उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रत्येक पैकेट में प्रत्येक प्रकार की मिठाइयों की संख्या समान। समझ गया? समझ गए? तीसरा सवाल, कोई आदमी गार्डन फूल पौधे को देखना पसंद करता है, तो अपने घर के चारों तरफ खूब खूबसूरत फूल लगाता है। तो एक आदमी नर्सरी में गया और 3 प्रकार के फूलों के पौधे को लाया। प्रकार ए प्रकार के जो फूल था उसके 30 पौधों को लाया। बी प्रकार के जो फूल था उसको 45 को लाया और सी प्रकार के फूल जो था वह 60 पौधों को लाया। ओके, अब इन पौधों को अपने घर के आसपास जो उसका क्यारी है उसमें कतारबद्ध लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहता है? सबको एक कतार में। लेकिन शर्त यही है कि फूलों के प्रकार चाहे जो भी हो, लेकिन प्रत्येक कतार में फूलों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तब कितने फूलों का अधिक से अधिक कितने फूलों का कतार बनाए जिससे प्रत्येक कतार में प्रत्येक प्रकार के फूलों की संख्या बराबर हो। वेरी फाइन। 15। तब बताओ कि 15 इन दिए हुए संख्याओं का रिश्ता में क्या लगता है? अर्थात इस समस्या में जो वर्णित संख्या है उन संख्या के मौसम के बारे में आप विचार कर रहे थे। इन संख्या का मौसम के बारे में जब विचार कर रहे थे तो बड़ा से बड़ा डिवीजन के बारे में विचार कर रहे थे जिनसे दी गई संख्या विभाजित हो गया, है ना। तो आज के इस कक्षा में आपको यह बताया गया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम ज्ञात करने के लिए भाग की ही संक्रिया क्यों करते हैं।
और भाग की संक्रिया तब तक चलती है जब तक हमें शेषफल शून्य ना हो। इसके बाद आपने यह समझा कि एमसीएफ मौसम कितना महत्वपूर्ण है जब हमारे पास इस प्रकार की समस्याएं होंगी। चलिए एक मैं बड़ा संख्या दे देता हूं, मौसम की भी समझ है, ताकि आप यहाँ पर भाग की संक्रिया करके उसका उत्तर मिले तो मौखिक ही दे रहे हैं। अब कुछ मैं बड़ा संख्या रखूंगा ताकि आपको उसके लिए कुछ करना होगा और यहाँ पर आकर करें तब उत्तर दें आप। ओके, अब मैं बड़ा बड़ा संख्या देता हूं। मान लीजिए ए और बी दो कक्षा है, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? अलग अलग है। क्लास ए में 144 विद्यार्थी है, जबकि तुम्हारे स्कूल में भी कुल 144 विद्यार्थी है। चलो दो स्कूल को ले लेते हैं। एक विद्यालय है जिसमें 144 विद्यार्थी है, दूसरा विद्यालय में क्या है? 60 विद्यार्थी हैं और दोनों टूर पर जा रहे हैं। दोनों टूर पर जा रहे हैं तो अलग अलग, क्योंकि इतने बच्चे को एक साथ ले जाने के लिए छोटी गाड़ी में संभव नहीं है, लेकिन वहां पर कोई बस नहीं चलती है। तब मुझे बताइए, लेकिन शर्त यही है कि बच्चों के बराबर बराबर समूह में हम विदा कर रहे हैं। अगर इन उदाहरण को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बदल दे रहे हैं। मान लो दूसरी उदाहरण को मैं रख देता हूं। एक आयताकार फील्ड है जिसका लंबाई 144 मीटर और 60 मीटर है ना? तो बड़ा से बड़ा फीता की क्या लंबाई होगी जिसे दोनों किनारों को नापा जाएगा? और इसका भी कर दे दिया। तो बड़ा चलो आप बताओ। अब तो मौखिक संभव नहीं है। हो जाएगा सर। मौखिक, चलो इसका कोई कौन उत्तर दे सकता है? अगर बड़ा से बड़ा फीता की लंबाई क्या होगा जिससे इसके दोनों किनारों को पूरा पूरा नापा जा सके? यहाँ के बताओ, बोर्ड पे बताओ, कौन बताएगा? चलो आओ, तुमको चांस नहीं मिला है। एक ही बार हो जाएगा, दो बार कैसे हो गया? देखो तो अच्छा, यहाँ पर शेषफल कभी भी भाजक से छोटा बड़ा नहीं होता। शेषफल भाजक से कभी बड़ा नहीं होता है। दो बार में लग जाएगा। कैसे? अच्छा, 200 को 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा? 400। और 40 को 2 बार करोगे तो 80। देखो कंफ्यूज मत हो, ये तो मौखिक चीज है यार। 202 टाइम्स 410 2 टाइम्स कितना हमारे पास हो गया? 4 को 100 होगा, 8 को 10 हुआ। दो संख्याओं का तुलना करना मतलब उनके समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का तुलना करना, बड़े स्थान पर बैठे हुए अंकों का तुलना करना। सॉरी,
अभी नीचे करो, इधर करो ना, इधर करो, वहीं वहीं से कंटिन्यू करो, 48 देख लो। तो उस बड़े फीते की लंबाई क्या होगी? 48 क्या मीटर। जो मीटर में यहाँ पे लिखा है, यस सर। तो उस बड़े फीते की लंबाई कितनी होगी? 48 मीटर। तो आज के इस सदन में हम लोग मसर निकालने का तरीका सीखे, भाग विधि से मसर ज्ञात करने के तरीका पर चर्चा हुई, और यह भी चर्चा हुई कि दो संख्याओं को मसर निकालने के लिए भाग विधि क्यों करते हैं, भाग की ही क्रिया क्यों की जाती है। तो इसमें क्या देखा, और यह भाग की क्रिया तब तक चलती है जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त हो। तो जो शेषफल है जिससे आप भाग देते हैं वह भाजक भाज्य बन जाता है, और उस भाजक के संगत जो शेषफल प्राप्त होता है वो नया भाजक बनता है। और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक हमें शून्य प्राप्त न हो जाए। तो जिस भाजक से भाग करने के बाद हमें शून्य प्राप्त होता है वही भाजक दी गई संख्याओं का मात्रा होता है। इन्हीं बातों के साथ आज की सदन समाप्त होता है। कल के सदन में हम लोग क्या भाग विधि के द्वारा ही मसर ज्ञात किया जा सकता है या कोई अन्य विधियां इसके अलावे हैं? हाँ, भाग विधि के अतिरिक्त अन्य विधियां भी हैं जिनसे मसर ज्ञात किया जा सकता है। तो हम उन अन्य विधियों के बारे में या अन्य विधियों के द्वारा मसर ज्ञात करने के लिए हम चर्चा करेंगे अगले सदन में। इतना ही के साथ आज का सदन समाप्त होता है।